इस वीडियो में हम देखेंगे एटीजी और 12A का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। एटीजी और 12A रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको आपका जो एनजीओ है, एनजीओ का पैन कार्ड डालकर आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है। अब एटीजी और 12A होता क्या है? जैसे 12A जो सर्टिफिकेट है वो एनजीओ को टैक्स एग्जम्पशन के लिए यूज होता है, और जो एटीजी का सर्टिफिकेट है वो एनजीओ जब भी डोनेशन लेगा, जो डोनर है उसको जब टैक्स एग्जम्पशन लेना है तो एटीजी का सर्टिफिकेट लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाता हूं कि अगर आपका एनजीओ को 12A का सर्टिफिकेट लेना है या एटीजी का सर्टिफिकेट लेना है तो उसको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं कि एटीजी और 12A के जो सर्टिफिकेट है वो दो टाइप्स के हैं। एक को बोलते हैं हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट और दूसरे को बोलते हैं हम फाइनल सर्टिफिकेट। जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 3 इयर्स की होती है। 3 इयर्स की कब होती है? अगर आपने सर्टिफिकेट लेने के बाद में अगर आपके एनजीओ में डोनेशन वगैरह नहीं आया तो 3 साल की वैलिडिटी है। लेकिन जिस दिन आपके एनजीओ में 1 रुपए का भी डोनेशन आ गया तो वहां से सिर्फ उसकी 6 मंथ की ही वैलिडिटी होती है। इसको याद रखिए। जैसे अगर मैं आज सर्टिफिकेट बनाता हूँ और अगर मेरे एनजीओ को कल ही डोनेशन आ जाता है मेरे अकाउंट में, मेरे एनजीओ के अकाउंट में, तो उस दिन से लेकर आने वाले 6 मंथ तक ही उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है। और अगर मेरे एनजीओ के अंदर आता ही नहीं है डोनेशन तो उस केस में ही 3 साल की वैलिडिटी होती है। इसको बहुत ध्यान से सुनिए। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले हमने इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन कर लिया। एनजीओ का ही लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ई फाइल, डैशबोर्ड के बाजू में। ई फाइल पर क्लिक करेंगे। ई फाइल पर क्लिक करने में आपको यहाँ दिखेगा इनकम टैक्स फॉर्म्स, इस पर क्लिक करेंगे। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है इन प्रोग्रेस फॉर्म ऑलरेडी मैंने भर के रख चुका हूँ, इसलिए मुझे वो दिख रहा है। देखो, आप जब नया अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे 3 अलग अलग टैब्स दिखेंगे। पर्सन विद बिजनेस प्रोफेशन इनकम, पर्सन विदाउट बिजनेस प्रोफेशन इनकम और पर्सन नॉट डिपेंड ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम। जो थर्ड वाला टैब है इस पर क्लिक करना है आपको क्योंकि एनजीओ की कोई इनकम नहीं होती, एनजीओ के अंदर डोनेशन होता है। इस पर क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे ड्रैग डाउन करेंगे तो नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉर्म 10A। यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स एग्जम्पशन एंड रिलीफ फॉर्म 10A, और नीचे लिखा है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और इंटीमेशन और अप्रूवल ऑफ प्रोविजनल अप्रूवल। तो यहाँ पर आपको फाइल नाउ करना है। तो जब आप फाइल नाउ करेंगे आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा सामने। अब आपको करना क्या है, लेट्स गेट स्टार्टेड करना है। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी पूरा फॉर्म भर चुका हूं। अब आपको मैं एक एक स्टेप दिखाता हूं कि ये फॉर्म भरना कैसे। आप जब ये स्टार्ट करोगे यहाँ पर कंप्लीट वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा, यहाँ पर ब्लैंक रहेगा। तो आपको करना क्या, जैसे पहले आपको इन कॉर्पोरेशन की डिटेल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो एनजीओ है उसकी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी होंगी। आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन चूज करना है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 टाइप्स के सेक्शन है। यहाँ पर आपको 2 चीजें दिखेंगी, एक तो 12A और दूसरा एटीजी। जब आपको 12A के सर्टिफिकेट चाहिए तो आप 12A पर क्लिक करेंगे, और जब आपको एटीजी का सर्टिफिकेट चाहिए तो आप एटीजी का करेंगे। अगर आपको दोनों सर्टिफिकेट चाहिए तो 2 बार आपको फॉर्म भरना है। सेम प्रोसेस रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं रहेगा, बस आपको फॉर्म 2 बार करना है और सेक्शन अलग अलग लेना है। एक बार 12A, सबसे पहले आप याद रखिए 12A को अप्लाई करना है तो आप 12A पर क्लिक करेंगे। जो अभी मैं आगे आने वाले स्टेप्स बताने वाला हूँ तो सेम स्टेप को आपको फॉलो करके सबमिट करना है। एक बार 12A हो गया तो उसके बाद में आप एटीजी पर क्लिक करेंगे और सारे स्टेप सब कुछ सेम है और सबमिट करना है। तो चलिए मैं एटीजी के लिए बताता हूँ। एटीजी पे क्लिक किया, इसके बाद नेचर ऑफ एक्टिविटी आपको यहाँ पर याद रखिए चैरिटेबल ही रखना है। रिलीजियस कम चैरिटेबल मत करिए, क्योंकि एटीजी का जो सर्टिफिकेट है आपको 12A तो मिल जाएगा, लेकिन एटीजी में एक रूल है कि एटीजी का सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल वर्क के लिए मिलता है। अगर आपका मेजर एक्टिविटी रिलीजियस है, जैसे अगर आपने एनजीओ बनाया है मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, तो उस केस में आपके एनजीओ को रूल के हिसाब से एटीजी सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर चैरिटेबल चूज करिए। इसके बाद टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपका एनजीओ ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है तो आप ट्रस्ट एक्ट के लिए ट्रस्ट पे क्लिक करेंगे। सोसाइटी में है तो सोसाइटी पे करिए। अगर आपका सेक्शन 8 कंपनी है तो आप कंपनी पर क्लिक करेंगे। तो जो भी आपका है आप उस हिसाब से क्लिक करेंगे। कैसे पता चलेगा, आपके सर्टिफिकेट पे जो स्टैंप है, स्टैंप में लिखा होता है कि वो सोसाइटी है, ट्रस्ट है, क्या है।
इसके बाद आपको नेक्स्ट 4A में दिखेगा वेदर एप्लीकेंट इज स्टैब्लिश अंडर इंस्ट्रूमेंट, आपको यहाँ पर हमेशा यस रखना है, इसको गलती से भी नो मत करिए। नेक्स्ट आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालना है, जब भी आपकी एनजीओ बनी है उस दिन की डेट, आपके एनजीओ का नंबर डालेंगे आप, अथॉरिटी ग्रांट मतलब जो एक्ट में आपका एनजीओ बना है उसका नाम, जैसे अगर आपने सोसाइटी में बना है तो सोसाइटी, अगर आपका सेक्शन 8 कंपनी है तो यहाँ पर लिखेंगे आप कंपनीज एक्ट। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेंट डालना है, मतलब आपने जो एनजीओ बनाया है उसको ऑब्जेक्ट क्या है, रिलीजियस है, रिलीफ फॉर पुअर है, एजुकेशन है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एक और बात याद रखिए, वेदर द ट्रस्ट, अगर आपने ऊपर ट्रस्ट सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन एनेबल रहेगा आपके लिए। तो वेदर द ट्रस्ट डीड कंटेन क्लॉज दैट द ट्रस्ट इज इररिवोकेबल, तो उस केस में यहाँ पर आपको लिखना है नो, ठीक है। अगर ट्रस्ट के केस में रहेगा तो आप यहाँ पर नो करेंगे, अब जैसे मैंने सोसाइटी है इसलिए मेरा ऑप्शन यहाँ पर एनेबल नहीं। तो ये होने के बाद आपको सेव करेंगे, सेव करना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट जो डिटेल देनी है वो देनी है अदर रिलीजियस अदर रजिस्ट्रेशन डिटेल की। इस पर क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद सबसे पहले पूछ रहा है कि आपके पास दर्पण आईडी या फिर एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन है क्या। तो जैसे मेरे एनजीओ के पास दर्पण आईडी है। अभी तो जितने भी नए एनजीओ बन रहे हैं और अगर उनको बैंक अकाउंट ओपन करना है तो दर्पण आईडी कंपलसरी हो चुका है। अब दर्पण आईडी कैसे बनाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी सिखाने वाला आपको। जैसे मेरे एनजीओ के पास दर्पण आईडी है तो मैंने एस किया। एस करने के बाद आपको बस डिटेल देनी है यहाँ पर कि आपका दर्पण आईडी का नंबर क्या है, कब आपका दर्पण आईडी आया है, दर्पण आईडी नीति आयोग में रजिस्टर्ड है, तो इसको डिटेल भर देंगे यहाँ पर। इसके बाद 8A में वेदर एप्लीकेंट फॉर रजिस्ट्रेशन मेड बाय एप्लीकेंट इन द पास्ट, मतलब पहले भी हमने अप्लाई किया था और रिजेक्ट हो गया है क्या, इसको यस और नो करना है। तो जैसे मैं फर्स्ट टाइम फ्रेश एप्लीकेशन कर रहा हूँ तो इसको नो करेंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट वेदर क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन क्लॉज 21 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स, तो वो बोल रहे हैं कि सेक्शन 10 में आप ऑलरेडी एग्जाम्पशन ले रहे हैं क्या, इसको भी यहाँ पर आप नो करिए। नो करके आप इसको सेव करेंगे। तो हमारे 2 टैब हो चुके हैं। अभी थर्ड जो है डिटेल ऑफ की पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, इसको बहुत ध्यान से भरना है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपके एनजीओ में जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की सारी डिटेल यहाँ पर एंटर करेंगे। अब आपको डिटेल्स क्या क्या एंटर करनी है, आपको जो डिटेल एंटर करनी है वो नाम एंटर करना है मेंबर का रिलेशनशिप एंटर करना है। जैसे अगर मेरे सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के मेंबर आएंगे, अगर आपका ट्रस्ट रहेगा तो ट्रस्ट के केस में आपको ट्रस्टी सेलेक्ट करना है, और अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो डायरेक्टर आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप रिलेशनशिप लेंगे। इसके बाद मेंबर का पैन नंबर यहाँ पर कंपलसरी लगने वाला है, तो आप पैन नंबर डालेंगे, मेंबर का मोबाइल नंबर डालेंगे और उनका ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद उनका एड्रेस भी डालेंगे। तो इतनी डिटेल कंपलसरी लगने वाली है मेंबर्स की। इतनी डिटेल, अब जैसे मेरे सोसाइटी में टोटल 7 मेंबर्स है तो मैंने 7 लोगों की डिटेल यहाँ पर डाल चुका हूँ। जैसे बहुत बार ट्रस्ट के अंदर 2 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, तो उनको भी उतनी ही डिटेल डालनी है जितने भी लोग हैं उसमें, लेकिन सबकी डिटेल डालना है। ऐसे नहीं कि आपके सोसाइटी में 7 लोग हैं और आपने सिर्फ 2 लोगों का ही डाल दिया। तो जितने हैं सारे मेंबर्स की डिटेल डालिए। डालने के बाद आपको यहाँ से सेव करना है। सेव करने के बाद आपको जो नेक्स्ट डिटेल देनी है वो देनी है डिटेल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद वेदर रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फाइल लास्ट असेसमेंट ईयर पूछ रहा है वो, तो यस और नो यहाँ पर करना। जैसे अगर आपका एनजीओ पुराना है और उसने आईटी रिटर्न पहले फाइल किया है तो आपको यस करना है यहाँ पर, अगर नहीं किया है तो उसको नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कॉर्पस अगर मिला है आपके पास में तो आप इसको अमाउंट डालेंगे। ये सब आपको डिटेल कहाँ पे मिलेंगी, आपका जो P&L बैलेंस शीट बनेगा एनजीओ का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसमें सब लिखा हुआ होता है। अगर आपकी नई एनजीओ है, फर्स्ट ईयर ही है, तो ये सब आपको यहाँ पर क्या फिल करना है, सब तरफ 000 डालना है। अगर आपकी पुरानी एनजीओ है तो ही आपको ये सारी डिटेल भरनी है। नई एनजीओ के केस में आपको सब यहाँ पर करना क्या है, आपको सब 0 डालना है, ठीक है। तो मैं मेरी सारी डिटेल डाल देता हूँ अभी। लेकिन ये सब फिल करना है। इवन आपका एनजीओ नया भी है तो 0 तो एटलीस्ट आपको डालना ही है यहाँ पर। आप ऐसे नहीं कि उसको छोड़ सकते हैं। और अगर आपका पुराना एनजीओ है तो जो भी अमाउंट्स है उसको ध्यान से डालिए। बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे करते हैं कि सिर्फ 0 डाल के सबमिट करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट में ज्यादा चेकिंग नहीं होती इसलिए। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, अगर वो जो क्लाइंट है फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जब जाएगा तब उसको बहुत दिक्कत आएंगी अगर आपने 0 डाल दिए। तो जो भी जेन्युइन अमाउंट है वो डालिए। नेक्स्ट जो आपको डिटेल देनी है वो इनकम डिटेल्स। यहाँ पर मैं इनकम डिटेल पर क्लिक करता हूँ।
इनकम डिटेल्स है यहाँ पर आपकी लास्ट 3 साल की, जैसे मेरा एनजीओ 2022 में बना है तो लास्ट 3 साल का मैं सारा इनकम डिटेल्स यहाँ पर दूंगा। अगर आपका नया एनजीओ है तो आपको क्या करना है, बस ऐड डिटेल फाइनेंशियल ईयर, आपके यहाँ पर नए एनजीओ के केस में सिर्फ करंट ईयर का आएगा, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपका नया है तो सब 00 डालकर आपको बस ऐड करना है। और अगर आपका पुराना है तो आपको क्या करना है, लास्ट 3 साल की डिटेल देंगे। डिटेल मतलब आपको कहाँ से डोनेशन मिला, बस उतना ही डालना है इधर। अगर आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डोनेशन है तो डालिए, नहीं है होगा तो आप छोड़ सकते हैं। इसको भी सेव कर लेता हूं मैं। नेक्स्ट जो है आपको रिलीजियस एक्टिविटी डिटेल देनी है। तो जैसे हमने पहले ही लिखा था कि हमारा जो एनजीओ है वो रिलीजियस नेचर का नहीं है, तो हमको क्या करना है यहाँ पर, वेदर द फंड और इंस्टीट्यूशन हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर ऑन रिलीजियस नेचर, यहाँ पर हम नो करेंगे। और अगर आपका रिलीजियस ट्रस्ट है तो आपको उसको यस करना है। तो इसको मैं सेव करता हूँ। बस इतना प्रॉब्लम है रिलीजियस में कि प्रोविजनल तो मिल जाएगा आपको, फाइनल रजिस्ट्रेशन जो है नहीं मिलता, याद रखिए। अगर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है आपके एनजीओ का 12A और ATG, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको फाइनल कैसे अप्लाई करना है और मैं पूरा आपको गाइडेंस दूंगा उसमें। तो रिलीजियस एक्टिविटी डिटेल हो गई। इसके बाद आपको आपका वेरिफिकेशन करना है। तो एनजीओ के अंदर जो मेन पर्सन है तो उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे आप, उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि जब आप आपका एनजीओ का इनकम टैक्स में लॉगिन बनाएंगे तभी वो पूछने वाला है सब डिटेल। तो उसका नाम आ गया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर सिटी आप डालेंगे और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब मेरा वेरिफिकेशन हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टैब है ये अटैचमेंट वाला। अटैचमेंट में देखिए आपको क्या क्या अटैच करना है। सबसे पहले आपको जो अटैच करना है, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग ट्रस्ट और इस्टेब्लिशमेंट फंड और इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब यहाँ पर आपके एनजीओ का, जैसे अगर आपका ट्रस्ट है तो आपको ट्रस्ट डीड अटैच करनी है। तो अगर आपका सोसाइटी है तो सोसाइटी की जो डीड होती है वो अटैच करनी है। नेक्स्ट, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंट क्रिएटिंग अ ट्रस्ट। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अप्लाई अटैच करना है। ठीक है, जो पहला वाला है यहाँ पर आपको डीड अटैच करनी है, जिसके अंदर सारा एग्रीमेंट में लिखा होता है कि कितने लोग हैं, क्या क्या है वगैरह सब। सेकंड वाले केस में आपको सर्टिफिकेट अटैच करना है। जैसे अगर सेक्शन 8 कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहले वाले केस में आपको MOU अटैच करना है, सेकंड वाले केस में आपको सेक्शन 8 कंपनी का सर्टिफिकेट लगाना है। ऐसे ही जो थर्ड है, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म सोसाइटी, यहाँ पर भी आपको वापस से सर्टिफिकेट ही अटैच करना है। और ये याद रखिए सारे सर्टिफिकेट सेल्फ सर्टिफाइड होने चाहिए, मतलब जो जितने भी उसमें ट्रस्टीज हैं उनका साइन चाहिए उस पर। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं, वेयर द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज एग्जिस्टिंग, मतलब जो अगर कोई ऐसा ट्रस्ट और एनजीओ है आपका जो पुराना है, मतलब 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, तो उस केस में उसके PN उसका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, फाइनेंशियल जो है आपको वो भी अटैच करने हैं। और अगर आपका नया एनजीओ है, कुछ भी उसके पहले से कुछ है नहीं एक्टिविटी, तो आप इस वाले ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। तो अगर पुराना है तो आपको फाइनेंशियल अटैच करना है, नया है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ से सेव करना है। तो देखिए इतनी ही डिटेल भरनी है, बहुत आसान फॉर्म है ये। सारी डिटेल होने के बाद आप यहाँ से प्रीव्यू करेंगे, सारी डिटेल यहाँ पर आएंगे। एक बार आपको सब वेरीफाई करना है, स्पेलिंग वगैरह सब सही है या नहीं यहाँ से। और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू E-वेरीफाई। तो E-वेरीफाई के लिए यहाँ पर कंफर्मेशन आ रहा है, हम इसको यस करेंगे। आप E-वेरीफाई आधार पे OTP के जरिए भी कर सकते हैं, DSC से भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे IT रिटर्न हम भरते हैं सेम वैसे ऑप्शन है। तो मैं जैसे यहाँ पर आधार OTP लेकर कंटिन्यू करता हूँ, एग्री करता हूँ और जनरेट OTP करता हूँ। अब जब मैं OTP लेकर यहाँ पर सबमिट कर दूंगा तो मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के विदिन 30 डेज, मैक्सिमम टाइमिंग 30 डेज है, लेकिन नॉर्मली 10 से 12 दिन में आपको आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। सर्टिफिकेट कैसे आता है और उसको कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।